वालेकुम। आज हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग क्या चीज़ है? ट्रेडिंग बेसिकली एक फुल टाइम बिजनेस है। फुल टाइम बिजनेस से क्या मुराद है? फुल टाइम बिजनेस से मुराद है कि आपको इस मार्केट के अंदर 24/7 एक्टिव होना पड़ता है। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि जैसे कि आप बाकी बिज़नेस वगैरह को देख लें कि आपकी एक शॉप है, उसके अंदर आपको 24 आवर या 18 आवर 20 आवर्स स्लीप टाइम या हॉलीडेज़ के अलावा आपको देखना पड़ता है, उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। उसमें बाय एंड सेल जो से आपको करते रहना पड़ता है। आपको पता होता है कौन सा स्टॉक आपका उठने वाला है, महंगा होने वाला है। जिस तरह आप लगा लें चीनी है, ठीक है, आटा है, वो महंगा होने वाला है, आपको पहले पता होता है मार्केट का, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हो और आप कमा लेते हो। ठीक हो गया। वैसे ही अगर आप देखें मार्केट में, मार्केट जो सी ट्रेडिंग मार्केट है जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, इसमें फॉरेक्स आ गई जहाँ पे आप करेंसीज कर सकते हो, क्रिप्टो आ गई जहाँ पे आपका आ गया ये बिटकॉइन आ गया, थेरियम आ गया, लाइट कॉइन आ गया, सारे के सारे आ गए। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है। आपको देखते रहना पड़ता है कि मार्केट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ऐसे ही है। अच्छा, तो अब हम उसके बाद चलेंगे इसके बारे में कि हम किस तरह मार्केट को देख सकते हैं और किस तरह हम मार्केट के से फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या करना चाह रही है। जैसे कि आप जनवरी में थे, मार्केट आपकी यहाँ पे बैठी हुई थी, ठीक है। अब आप हैं नवंबर में, तो आपकी मार्केट कहाँ बैठी है? यहाँ पे करके बैठी है। तो आप क्या देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे मूव करी, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या चल रही है, लोगों का रुझान क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, बड़ी कंपनीज क्या चाह रही हैं, बड़ी कंपनीज जिसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं या इससे दूर जा रही हैं, ठीक है। जब भी कोई बिज़नेस आप सेलेक्ट करते हो उसके अंदर आप देखते हैं कि उसकी हाइप है कि नहीं है दुनिया में। अच्छा, जब हम इस चीज़ों के ऊपर मद्देनज़र रखते हैं, हम देखते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है या उसको बैन कर रहा है, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है या उसको बैन कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ का उसके बारे में क्या है, बड़ी कंपनीज़ का उसके बारे में क्या तासुरात हैं, क्या सजेशंस है। फिर उसके बाद आप देखते हैं बाकी हमारे जो से अवाम है वो क्या कहती हैं, आपकी न्यूज़ क्या कहती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम उसके बाद जाते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट किस तरह मूव करती है। तो अब हम आएंगे मार्केट मूवमेंट पे, ठीक है। मार्केट कैसे मूव करती है? मार्केट की मूवमेंट होती है 3 किस्म की। एक होती है बियर्स, दूसरी होती है बुल्स और दूसरी होती है रेंजिंग। अच्छा, बियर्स क्या होती है? बियर्स होता है सेल, बुल्स होता है बाय। रेंजिंग का मतलब है कि मार्केट ना बियर्स है ना बुल्स है, एक ही जगह पे ये ऊपर नीचे हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केट जब ये आपकी थी बेस लाइन, यहाँ से मार्केट आपकी उठी, ये क्या होगी? ये होगी बुलिश मार्केट। ठीक हो गया। ऊपर जाके मार्केट आई नीचे और इसने इस तरह रेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया? मार्केट रेंज कर रही है।
इसके बाद मार्केट गई दोबारा ऊपर, तो इसका मतलब है दोबारा बुलिश हो गई मार्केट। फिर मार्केट ने नीचे को फेस किया, मीन्स के ऊपर जाके नीचे को गई। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट क्या होगी, मार्केट होगी बेरिश। बेरिश का क्या मतलब है, सेल। मार्केट होना शुरू हो गई है सेल, मार्केट सेलर्स के हाथ में आ गई है। तो बुलिश मार्केट कब होती है, बुलिश मार्केट होती है जब आपकी मार्केट में बायर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। और बेरिश मार्केट कब होती है, बेरिश मार्केट होती है जब मार्केट में सेलर्स ज़्यादा होते हैं। और मार्केट रेंज कब करती है, रेंज तब करती है जब बायर्स सेलर्स बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे मार्केट रेंज शो करती है। अब उनको समझ नहीं लग रही होती मार्केट ऊपर जानी है नीचे आनी है, ऊपर जानी है नीचे आनी है, ऊपर जानी है नीचे आनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन में करते हैं इस पोर्शन में, ये आपकी जो सी, अच्छा, कुछ लोग करते हैं इस पोर्शन में सेल कर देते हैं और यहाँ पे बाय कर देते हैं। ठीक हो गया। तो जब यहाँ पे वो सेल करते हैं तो उसके बाद इस एरिया के अंदर ये जो लाइन है यहाँ पे वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे बायर्स घुस जाते हैं और अपनी पोजीशंस इस एरिया में क्लोज कर देते हैं। इस तरह मार्केट करती रहती है रेंज। ये बेसिकली मार्केट एक किस्म की आपको ट्रिक कर रही होती है। मार्केट बायर्स को पकड़ लेती है और सेलर्स को पकड़ लेती है, दोनों का इम्तिहान ले रही होती है कि अब क्या होना है। अच्छा, तो जब मार्केट यहाँ पे लोग सेल कर देते हैं, यहाँ पे उनकी पोजीशन क्लोज हो जाती है, यहाँ पे लोग बाय कर देते हैं, यहाँ पे उनकी पोजीशन क्लोज होती है। तो इस तरह रेंज होती है। अच्छा, तो फिर मार्केट रेंज होती है, लोग इसका फ़ायदा कोई उठा लेते हैं। कोई यहाँ पे सेल करती है, स्टॉप लॉस अपना इधर ले आता है और इसको यहाँ पे आके क्लोज कर देता है। फिर यहाँ पे जो कुछ बाय कर लेते हैं और इस एरिया में आके क्लोज कर लेते हैं। स्टॉप लॉस इतना रखते हैं कि समझे कि अगर मार्केट ऐसे थी, स्टॉप लॉस इस ये जो सा एरिया है इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देते हैं ताकि अगर नुकसान हो तो ज़्यादा ना हो। मीन्स के 1:3 या 1:2, $1 लगा के $2 कमा लिए। वैसे एक छोटी इक्विटी के मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो इस तरह वो रेंज वगैरह के अंदर ट्रेड ले लेते हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद मार्केट क्या करती है और लोग किस चीज़ का वेट करते हैं। इसके बाद मार्केट करती है, मार्केट रेंज में होती है, मार्केट फिर एक डायरेक्शन निकालती है। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट डायरेक्शन निकालती है, क्यों निकालती है, मार्केट डायरेक्शन निकालती है देख के, या वो कहते हैं कि जब बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट इस एरिया को तोड़ देती है, फिर इसको रिटेस्ट करती है और ऊपर निकल जाती है। ठीक है, कभी इस तरह होता है कि मार्केट रेंज जब करती रहती है, सेलर ज़्यादा हो जाते हैं, मार्केट एरिया को तोड़ देती है, मार्केट रिटेस्ट करती है और मार्केट नीचे आ जाती है। तो इस तरह ये मार्केट सारी की सारी आपकी चलती फिरती है। अब इसके अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ख्याल आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखें, कुछ लोग कहते हैं मार्केट मेकर्स बायर्स और सेलर्स को फंसा के रखते हैं, फिर वो देखते हैं कि बायर्स कहाँ पे ज़्यादा है या सेलर्स कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, जब वो देखते हैं कि बायर्स ज़्यादा हैं तो वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, उनका स्टॉप लॉस हंट करते हैं, उनको नुकसान देते हैं और उसके बाद प्रॉफिट में चले जाते हैं। ये बायर्स आपके बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लॉस लेके ठंडे हो जाते हैं और मार्केट मेकर डायरेक्शन में निकल जाते हैं। कभी कहते हैं कि जब सेलर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट मेकर उसको
सेलर्स को स्टॉप लॉस हंट करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट करने का मतलब ये है उनकी जो सी ट्रेड्स है वो क्लोज होती है और मार्केट ऊपर को निकल जाती है। मार्केट कैसे बनती है, कैसे चलती है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट की जो मूवमेंट है वो कहाँ से इक्विटी इतनी ज़्यादा आती है, कहाँ से उसका वॉल्यूम आता है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। मार्केट के अंदर इक्विटी जो आपको नज़र आती है, जो मार्केट आपकी थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे मूव हो रही होती है, ये सब इक्विटी किसकी होती है? मार्केट मेकर्स की। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? मार्केट मेकर्स होते हैं आपके मार्केट मेकर आपके होते हैं बड़े बैंक्स, बड़ी कंपनीज, हेज कंपनीज, बड़े इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये सारा जो वॉल्यूम आपको नजर आता है मार्केट मूवमेंट में, ये उनके पैसे पे चल रहा होता है। हम लोग बस एनालाइज करते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी ट्रेड्स वगैरह लगाते रहते हैं। बाय कर दिया, सेल कर दिया, बाय कर दिया, सेल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी इक्विटी जो सी है वो बहुत छोटी है। ठीक है, इस पे मार्केट मूव नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं? ट्रेड विद द ट्रेंड। इसको हम बोलेंगे ट्रेड विद द ट्रेंड। तो ट्रेंड ऊपर को है तो हम यहाँ पे बाय लेंगे। ठीक है, ट्रेड अगर मार्केट नीचे है, अगर सेल का ट्रेंड है तो हम सेल लेंगे मार्केट को। तो इसका क्या मतलब है? ट्रेड विद द ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट की ट्रेंड के साथ आप बाय एंड सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे लॉस होने के जो से चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप अच्छा, इसके बारे में एक और भी कहता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अच्छा, तो इसके बारे में हमें कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, कि अगर मार्केट बाय किया है तो आप बाय देखें, अगर मार्केट सेल किया है तो आप क्या देखें? आप सेल देखें। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे मार्केट बाय है, आपको लगा जी मार्केट गिरने लगी है तो और यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बाय की थी, तो आप कहते हैं नहीं मैं पहले सेल कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद मैं बाय कर लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप ये आपका क्या होगा, ये आपका रिस्की हो जाए, मे बी सही हो या बहुत बड़े चांसेस हैं कि हाँ बिल्कुल सही हो, लेकिन ये रिस्की हो जाएगा और इसके अंदर ये हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा नीचे दिखाए और आगे निकल जाए और आपका स्टॉप लॉस और आपकी इक्विटी को डैमेज कर दे। अब इसके बाद मार्केट का तो हमें पता लग गया कि मार्केट बाय, मार्केट सेल, ये सेल हो गई, ये बाय हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या देखना है? मार्केट जहाँ पे आप किस तरह होगी वो होगी रेंज। अच्छा, और हमें ये भी पता लग गया वॉल्यूम आता है कहाँ से? मार्केट मेकर्स से। हमारी इक्विटी जो सी है वो इस तरह है जिस तरह आटे में नमक के बराबर। तो इसका क्या मतलब है कि हम एक ट्रेंड नहीं बना सकते या हम अपनी मर्ज़ी से मार्केट को कहीं पे नहीं लेके जा सकते। तो आज का लेसन अब यहीं पे ख़त्म होता है।